हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी एक सीरीज चल रही है एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट की जो क्वेश्चन पेपर है, हम उनको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ये लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट में, एजुकेशन की बात कर रहे थे हम। तो वो आज लास्ट क्वेश्चन पेपर होगा। आपके जितने भी पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में, वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको उन सभी वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एमए सीसेस यूनिवर्सिटी एमए एजुकेशन फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसको सर्च कर सकते हैं और आप इजीली आप सभी क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो। तो ये क्वेश्चन पेपर है। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर लास्ट होता है आपका, जिसका कोड है G204। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको जो आपके पिछले जो पेपर हुए हैं और 4 क्वेश्चन पेपर जो हैं उनका ही मतलब रिव्यू मान सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं, इसमें फ्रेंड्स इसका थोड़ा अलग पैटर्न होता है। आपने जो पहला क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें क्या था, इसमें 5 क्वेश्चन करने थे, लेकिन इसका अलग अलग पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें जो आपको एक सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे साइकोलॉजी फाउंडेशन वाला आपका क्वेश्चन पेपर था, उससे 2 क्वेश्चन दिए होंगे, तो उसमें से आपको एक करना है। एक फिलोसफी से दिया होगा, मतलब 2 दिए होंगे, एक वहाँ से करना है, एक साइकोलॉजी। ऐसे ही करते करते आपको सभी जो आपके अब तक क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनसे ही 2-2 क्वेश्चन ऐड करते हैं और आपको एक ही का आंसर देना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो आपका कोई अलग से क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाता। जो आपके पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो फिर भी देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। देखिए, कोष्टक में लिखा भी हुआ है कि प्रथम प्रश्न से संबंधित, यानी कि जो आपका जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो है ऑफ एजुकेशन, वो जो पेपर कोड है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो उससे क्या क्वेश्चन है कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार से निबंध लिखे, यानी कि आपको साइकोलॉजी जो है वहाँ दिया गया है। ये इंस्ट्रक्शन टाइप का। ठीक है, तो फिर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मनोविश्लेषण संप्रदाय, यानी कि जो आपका कौन सा है, साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजी है स्कूल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मनोविश्लेषण संप्रदाय की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसकी प्रमुख जो सीमाएं हैं और एजुकेशनल जो उपयोगिताएं हैं उनका विवेचना कीजिए। या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं अधिगम से आप क्या समझते हैं। BF स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी कि आप जो 2 क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर फाउंडेशनल साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इनमें से आपको कोई सा एक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फिलोसफिकल से पूछा गया है। तो ये फिलोसफिकल से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिक्षा के दार्शनिक आधार, यानी कि हाँ, ये वही दिया हुआ है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पर ठोस, यानी कि ठोस दार्शनिक आधार के बिना शिक्षा व्यवस्था का ढांचा निर्मित नहीं किया जा सकता, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। यानी कि आपको एक इसका वर्णन करना है कि कुल मिला के यही है कि एजुकेशनल जो है उस एजुकेशन में जो फिलोसफी जो बेस है, फाउंडेशन है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, यही आपको लिखना है इसमें। और या फिर आप इसे कर सकते हैं कि आदर्शवादी, यानी कि जो आइडियलिज्म जो है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो स्टैटिक्स वाला, अब से जो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा अनुसंधान एवं वही इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो अब इसमें क्या है कि शिक्षा अनुसंधान की क्या विशेषताएं हैं, यानी कि एजुकेशनल रिसर्च की करेक्टरिस्टिक बतानी है आपको, और अनुसंधान प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या है, यानी कि टाइप जो स्टेप्स ऑफ रिसर्चेज हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, या फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, शिक्षा अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि, यानी सर्वे मेथड जो है उसका एजुकेशनल रिसर्च में क्या इम्पोर्टेंस है, उसको आप
डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर आपको ये कर देगा, ठीक है। तो जो स्टैटिक्स वाला आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको ये क्वेश्चन करना है, या फिर आप इसके कर सकते हो जो सा आपको अच्छा है, या फिर अच्छी कमांड हो, आप अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जा रहे हैं उसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो 4th प्रश्न पत्र है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है कि शिक्षा के समाजशास्त्र के आधार पर स्पष्ट की, यानी कि जो एजुकेशनल का जो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल है उसके बारे में आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं जो सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता, या फिर सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल मोबिलिटी और सोशल चेंजेस, ये दोनों डिफरेंट वर्ड होते हैं। अगर हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको इस पर अच्छे लिखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगा होगा आपको, क्योंकि इसमें इसका क्वेश्चन पेपर का नाम ही है कि जो आप ऐसे लिखना है, जो आपके जो सभी प्रीवियस पेपर हो चुके हैं, मतलब जो दूसरे 4 अन्य आपके सब्जेक्ट हैं उनसे ही क्वेश्चन पेपर ये निकल के आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आप किसी एमए एजुकेशन फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर की कोई दूसरे ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आपको उस क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।